हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जो फिलोसॉफी के लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं रॉबर्ट सर के, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर के ज़रूर चेकआउट करिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। चैप्टर 3 है वाइटल फोर्स। इसमें कुछ नया नहीं दिया है, कुछ नया नहीं बताया है। वाइटल फोर्स ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है साधु की, स्पिरिचुअल, ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक, डायनेमिक एंड अनइंटेलिजेंट, वही सारी चीज़ें रहेगी। बस थोड़ा सा लिखने का तरीका और एक्सप्लेन करने का तरीका, समझाने का तरीका चेंज हो गया है। लेकिन अगर आता है वाइटल फोर्स अकॉर्डिंग टू कैंट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज, अकॉर्डिंग टू डनहम, हमें लिखना एक ही चीज़ है, दैट इज़ वाइटल फोर्स एंड नथिंग एल्स। ओके, हम लाइफ को 3 पार्ट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं और वो 3 पार्ट्स है बॉडी इटसेल्फ, द माइंड एंड द स्पिरिट। ये जो ट्रिनिटी होती है वो हमेशा हर लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट होती है, हर पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म, हर एक पार्ट में, हर एक सेल में ये ट्रिनिटी प्रेजेंट होती ही होती है। जब 2 पेरेंट सेल यूनाइट होते हैं तो वाइटल फोर्स, जो वाइटल एनर्जी होती है, वो उन सेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, शी इज कैरिंग 2 वाइटल फोर्सेस। ओके, the developmental of vital energy in one differs from that in another. Each one possesses a special personality and a special psychophysical construction which is determined by the interplay of hereditary tendencies and factors of the disease. जो भी वाइटल एनर्जी होती है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करती है उसकी साइकोफिजिकल कॉन्स्ट्रक्शन पर, जो कि उसने हेरिडेट किया है जनरेशन टू जनरेशन। अपनी जो जनरेशन आ रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसे मिलते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वाइटल एनर्जी भी अफेक्ट हो करके और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होती है। तो वाइटल एनर्जी का भी इंडिविजुअलाइजेशन होता है। जो नेचर होता है वाइटल फोर्स का वो समझा देना है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो हाइलाइटर लेकर के बैठिए, जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैंने मेरे टाइम पर पूरी की पूरी बुक पढ़ी थी और मैंने बहुत स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से मार्क किए हैं सारे पॉइंट्स को। तो आप लोग अगर लेकर के बैठे हैं तो ये पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, ताकि अगर आप बाद में पढ़ें, क्योंकि एक बार अगर आप बुक पढ़ लोगे ना तो आपको लैंग्वेज आ जाएगा, तो लिखने में बहुत ज़्यादा इजी रह जाएगा। तो यहाँ से एक्सप्लेन करना है वाइटल फोर्स का जो नेचर होता है, कि वाइटल फोर्स क्या है, कैसे आया, कैसे काम करता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि वाइटल फोर्स जो है वो एक एनर्जी है, तो हमें जो मेडिसिन देना है वो भी एक एनर्जी के फॉर्म में देना है। एंड दिस इज द रीज़न वाई होम्योपैथिक रेमेडीज आर पेटेंटाइज्ड, so that they may reach more surely the vital energy of the individual. The action of the proven remedy is similar to the action of disease from whatever sources. जो एक्शन होता है मेडिसिन का वो एक्शन ऑफ डिसीज को सिमिलर ही होता है, इसीलिए हम लोगों का फर्स्ट लॉ बना, दैट इज लॉ ऑफ सिमिलिया. It is only through the careful observation of the proving of the potencies that we can know the action of a given remedy. पोटेंसीज आई, पावर बनाई गई, उसको पोटेंटाइज किया गया किसी भी रेमेडी को, फिर दिया गया, उसके बाद ही हमें उसका एक्शन पता चला ना। सोचो अगर जो पॉइजनस ड्रग्स हैं उनको हम लोग क्रूड फॉर्म में ही दे देते तो क्या सिम्टम्स मिलते? कुछ नहीं। पेशेंट की इतनी हालत ख़राब हो जाती कि हम लोग कुछ पता ही नहीं कर पाते। इसीलिए पोटेंटाइज करने के बाद जो पावर में मेडिसिन दिया, फिर जो रिजल्ट्स आए, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, उनको देखा गया। तो ये कुछ चीज़ें थी वाइटल फोर्स के बारे में, सेम ही है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो देखो, आप लोगों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा सब्सक्राइब करने से, ना करने से, लेकिन हमें थोड़ा सा पड़ सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अब वहीं आ जाता है वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। इसमें भी कुछ नया नहीं लिखना है, जो आप लोगों को आता है वही लिखना है, कि जो हेल्दी कंडीशन है वाइटल फोर्स अपने सारे ही फंक्शंस को प्रॉपरली करता है, एक हार्मोनी में बॉडी को चलाता है। डिसीज़ कंडीशन में जो वाइटल एनर्जी रहती है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड हो जाती है।
जो मेंटल एक्सप्रेशंस है वो अल्टर हो जाते हैं डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग में। फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स जो रहता है वो डिस्टर्ब हुआ है, या तो एक्सटर्नल इम्प्रेशन से, या तो कोई ना कोई इंटरनल कॉज हुआ है उसकी वजह से, या तो कोई हिडन मैथमेटिक कॉज है। जब भी वाइटल फोर्स में अल्ट्रेशन आएगा, डिस्ट्रक्शन आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, तब साइंस एंड सिम्टम्स के फॉर्म में हमें वो दिखेगा। वाइटल फोर्स हमेशा खुद को क्योर करने की, रिकवर करने की कोशिश करता है। एक्यूट मैनिफेस्टेशंस में जो वाइटल फोर्स होता है वो खुद ही अकेले ही अपने आप को रिस्टोर कंप्लीट हार्मोनी में ले आता है, उसकी खुद की पावर से। दी होम्योपैथिक रेमेडी असिस्ट इन द क्योर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ सुपीरियर फोर्स। ठीक है, जब तक कोई सुपीरियर फोर्स नहीं होगा तब तक क्योर नहीं होगा। ठीक है, नो क्योर कैन टेक प्लेस अनलेस अ सुपीरियर फोर्स इज एग्जिबिटेड। जो मैंने कहा वही बात है कि जब तक सुपीरियर फोर्स नहीं आएगा, उससे ज़्यादा पावर वाला नहीं आएगा। जैसे अगर क्लास में एक बच्चा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, जब तक उससे ज़्यादा पावरफुल बच्चा वहाँ नहीं आएगा वो शांत नहीं बैठेगा, वो अपनी गुंडागर्दी, दादागिरी दिखाता ही रहेगा। तो हमेशा कोई ज़्यादा होना ज़रूरी है। जब कोई ज़्यादा होता है तो पहले वाला आराम से अपने आप बैठ जाता है। वैसे ही हम लोग देखते हैं when two diseases meet together, तो अगर पुरानी वाली कमज़ोर है तो नई वाली इजीली आकर के उसके घर में रह लेगी, लेकिन अगर नई वाली जो है वो कमज़ोर है और जो पहले से रह रही है वो स्ट्रॉन्गर है, तो वो नई वाली को आने ही नहीं देगी। जैसे दो बहुएं होती है घर में, एक तेज़ है तो दूसरी वाली शांत बैठी रहेगी। अब पहली वाली अगर तेज़ है तो दूसरी वाली को अपना अपना ठिकाना ढूंढ के दूसरे घर में रहना ही पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं रह पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पहले वाली मासूम है बेचारी तो दूसरी वाली को अच्छे से ले तो आएगी घर में, लेकिन दूसरी वाली फिर अपना असर दिखाने लगेगी और फिर कलेश करने लगेगी। वैसे ही होता है डिसीज कंडीशन में भी। Under a cure, the symptoms of a deranged vital force always disappear in the reverse order. यहाँ पर आपको बताना है अब हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। सबसे पहले हम लोगों ने वाइटल फोर्स बताया, वाइटल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई, वाइटल फोर्स का इंडिविजुअलाइजेशन बताया। फिर हम लोगों ने बताया वाइटल फोर्स इन हेल्थ क्या है, वाइटल फोर्स इन डिसीज क्या है, वाइटल फोर्स इन क्योर क्या है। इसके बाद हम लोगों ने बताया कि जब तक कोई सुपीरियर पावर नहीं होगा, जब तक डिसीज़ क्योर नहीं होगी, वाइटल फोर्स अपने आप को क्योर करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब नहीं कर पाता है तो हमें होम्योपैथिक मेडिसिन देनी पड़ती है। जो वाइटल फोर्स है जब वो डिस्टर्ब होता है इंटरनल कॉज की वजह से, एक्सटर्नल कॉज की वजह से, या अननोन मैथमेटिक कॉज की वजह से, तो फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स हमें दिखते हैं। अब जो साइंस एंड सिम्टम्स है, सुपीरियर पावर अप्लाई करने के बाद रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स में वो गायब होने लगते हैं या जाने लगते हैं। तो यहाँ पर हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के चारों पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो ये थे दोनों चैप्टर। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हो, फिर कुछ चीज़ छूट जाएगी तो फिर क्या, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक ये जो मज़ा है ये चलता रहेगा ना, तो सीरीज़ बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे हम लोग। वाइटल एनर्जी इन इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो ये हम लोग कल वाले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही कि वाइटल फोर्स क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे काम करता है, कैसे इंडिविजुअलाइजेशन करता है, वाइटल फोर्स हेल्थ में कैसा रहता है, डिसीज़ में कैसा रहता है, क्योर में कैसा रहता है, साइंस और सिम्टम्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और फिर बाद में कैसे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आज देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे लिए ही है ये सब कुछ। एंड वी आर हैविंग so much of things to give you। अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया तो हम लोगों के पास ढेर भंडार रखा हुआ है ऐसी चीज़ों का जो हम आप लोगों को दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ऑल्सो थोड़ा सा भी मैं फिलोसॉफी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को जल्द ही मिल जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ऑलरेडी PM, CM, रिपर्टरी, मटेरियल, ऑर्गेनॉन सभी के क्वेश्चंस डले हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स डले हुए हैं, क्वेश्चन पेपर के डिस्कशंस डले हुए हैं। कमेंट्स आए हैं एक दो कि आप पेपर सॉल्व करके बताइए, तो थोड़ा सा मुझे समय निकाल रही हूँ, मैं उसके लिए भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि क्लिनिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्योंकि मुझे शौक है पढ़ाने का
तो मैं वो करूँगी कि आप लोगों को बताऊँगी कि एक पेपर कैसे सॉल्व करना है, 2 नंबर में कितना लिखना है, 5 मार्क में कितना लिखना है, 10 मार्क में कितना लिखना है, और कैसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है शॉर्टेस्ट फॉर्म में, और ऐसा कि बस एग्जामिनर को देखते ही लगे कि हाँ ये बच्चे ने सारी चीज़ें फ्रेम करके रखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियोस को लाइक करो और बहुत सारा प्यार दिखाओ, तो हमें भी और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आएगी और जल्दी जल्दी वीडियोस आती रहेगी, ठीक है। अभी एक दिन में एक एक वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी समय भी है, और आप लोग थोड़ा थोड़ा ये साथ में पढ़ते जाओगे और रिवाइज करते जाओ। मेन चीज़ क्या है, वीडियो देखा उसके बाद उसी दिन दोपहर में या रात में या शाम में एक बार वो चैप्टर को पढ़ लो। नहीं कुछ है तो सिर्फ ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट में बताती हूँ ना, ये पढ़ लो तो ही आपका काम हो जाएगा, पूरा नहीं पढ़ो। फर्स्ट चैप्टर में भी सभी चैप्टर्स में मेरे पॉइंट्स डले हुए हैं, किए हुए हैं। वीडियो को हाई क्वालिटी में प्ले करो और देखो, हम लोग जितनी क्वालिटी दे पाते हैं वीडियो में उतनी मैं कोशिश करती हूँ कि उतनी मैं मतलब लाइट में और उतना उसमें वीडियो बनाऊँ। अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है लेकिन फ़ैन वगैरह सब बंद करके बैठना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को कुछ हम अच्छा दे पाएँ इसलिए हम लोग ये सारा चीज़ कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक अच्छे होम्योपैथ बन पाओ, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ। आपके मम्मी पापा जो इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को घर से बाहर भेजते हैं, रखते हैं, आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो पाए। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी।